हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड यानी जो हमारा जैविक जीव जगत है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कुछ इंटरनेशनल कोड जो थे उनके बारे में जाना था कि वहाँ पे ऐसे कौन से कोड होते हैं, ऐसे कौन से कोड हैं जो कि क्या करते हैं, हमें नॉमेनक्लेचर के बारे में बताते हैं। आज हम जानेंगे सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, यानी जो नॉमेनक्लेचर है, जो नामकरण की प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक नामकरण की प्रक्रिया है वो क्या है, ठीक, उसके बारे में जानेंगे। यानी जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है, कैसे है। इसमें सबसे पहला ये 3 तरीके के सिस्टम है। इसमें कितने सिस्टम है? 3 टाइप के सिस्टम है। पहला है बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दूसरा है ट्रायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और चौथा है पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, उनके नाम से ये समझ में आ रहा है कि बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब बहुत सारे। बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब बहुत सारे। ओके, समझ में आई बात ना? बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसको सबसे पहले जो दिया था, किसने दिया था? सी लिनियस ने दिया था। किसमें? अपनी बुक में दिया था जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। जिसका नाम क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम उनकी बुक थी। उस बुक में इन्होंने क्या किया था? बायोनॉमियल सिस्टम दिया था, किसका? कुछ जीवों का। ठीक है, कब दिया था? 1753 ईस्वी में दिया था। द आइडिया ऑफ बायोनॉमियल nomenclature was first introduced by गैस्पर्ड बाउहिन। यानी गैस्पर्ड बाउहिन जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि सबका नाम हम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कैसे नाम रखा जाए, उसका आइडिया सबसे प्रथम किसने दिया था? गैस्पर्ड बाउहिन ने। ठीक, उसके बाद फिर सी लिनियस में आए और वो अपनी एक बुक निकाले स्पीसीज प्लांटेरम के नाम से। कब? सन 1753 ईस्वी में एक बुक राइट की। उसमें इन्होंने क्या किया? बायोनॉमियल सिस्टम के बारे में पूरा बताया विस्तार पूर्वक। ओके, इन दिस सिस्टम नेम ऑफ एनी ऑर्गेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम था बायोनॉमियल सिस्टम, इसमें क्या था? किसी भी जीव का जो भी नाम हुआ करता था, चाहे जो भी जीव हो, उसका नाम कितने भाग में हुआ करता था? 2 भाग में। फर्स्ट पार्ट इज जेनरिक एंड सेकंड पार्ट इज स्पेसिफिक। यानी उसका जो पहला पार्ट था वो क्या था? जेनरिक यानी जीनस से संबंधित था, और दूसरा पार्ट जो था वो किससे संबंधित था? स्पीसीज से उसके संबंधित था। बात समझ में आई इतनी? यानी कि बायोनॉमियल सिस्टम में जो भी नाम दिए गए वो कितने भाग में थे? 2 भागों में थे। पहला नाम जो था वो जेनरिक था और दूसरा नाम क्या था? स्पेसिफिक था। यानी पहला जीनस था और दूसरा क्या था? स्पीसीज थी हमारी। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैन का हम क्या करें? मैन का अगर हम बायोनॉमियल सिस्टम या साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर से, उसका नाम है, जिसका नाम क्या है? होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियन। इसमें होमो क्या है? उसका जीनस है और सेपियन उसका क्या है? स्पीसीज है। ठीक, तो यानी इसमें हम देखेंगे क्या? इसमें हम ये देख सकते हैं, यानी इसमें जो भी नेम है वो कितने पार्ट में है? नंबर 1 पार्ट तो होमो होगा और दूसरा पार्ट हमारा क्या है? सेपियन। ये क्या है हमारा? ये है जीनस और ये क्या है? ये हमारी स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज। ठीक, समझ में आई बात इतनी? यानी बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है? समझ में आई? इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसके दूसरे टाइप, यानी सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के दूसरे टाइप। दूसरा टाइप क्या है? ट्रायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या है? इन दिस सिस्टम वी विल राइट द सब स्पीसीज आल्सो। यानी इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि उसके सब स्पीसीज को भी उसके साथ में लिखते हैं। जैसे आप देखिए इसमें क्या दिया गया है? ब्रेसिका, ओलेरेकिया, बॉट्रिटिस। ठीक, इसमें आप देखेंगे क्या है? ब्रेसिया उसकी जीनस हो गई, ये उसका क्या हो गया? स्पीसीज हो गया, और ये उसकी क्या हो गई? सब स्पीसीज हो गई। यानी इसमें
जो भी नेम लिखे जाएंगे वो कितने पार्ट में होंगे? 3 पार्ट में होंगे। पहले पार्ट क्या होगा उसका? जीनस होगा। दूसरा क्या होगा? स्पीसीज होगी। और तीसरी क्या होगी? सब स्पीसीज होगी। ओके, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक, उसके बाद फिर जो तीसरा हमारा पॉइंट है, तीसरा सिस्टम है, वो क्या है? पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। दिस सिस्टम वाज यूज्ड बिफोर 1750, यानी 1750 ईस्वी के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। किसका? पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का। यानी जो बहुत सारे नाम को मिला करके एक नाम दिया जाता था, वो कब दिया जाता था? 1750 ईस्वी के पहले। 1753 में हमारी बायनोमियल आ गई थी। ठीक है, उसके पहले बायनोमियल आने से पहले पॉलिनोमियल सिस्टम का हम इस्तेमाल किया करते थे। In this system, biologists use descriptive name for organisms with each made up of several Latin words. यानी इस सिस्टम में जो भी जैव वैज्ञानिक हुआ करते थे, क्या करते थे कि किसी भी जीव का जब नाम दिया करते थे तो उसको एक विस्तार पूर्वक नाम दिया करते थे। एक नाम कैसा दिया करते थे? एक विस्तार पूर्वक नाम दिया करते थे। ठीक, और उसमें जितने भी लेटर हुआ करते थे, जितने भी वर्ड हुआ करते थे, वो सब किस में हुआ करते थे? लैटिन वर्ड में। यानी लैटिन भाषा के सारे उसमें वर्ड हुआ करते थे। बात समझ में आई? यानी इस सिस्टम में जितने भी जैव वैज्ञानिक थे, क्या किया करते थे? किसी भी जीव का नाम एक विस्तार पूर्वक रूप में उसका वर्णन किया करते थे, और उसके बाद में जितने भी शब्द लिखे जाते थे वो सब किस में हुआ करते थे? लैटिन शब्द में हुआ करते थे, लैटिन भाषा में हुआ करते थे। बात समझ में इतनी? एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम कैरोफाइलम, सेक्सेटिलिस, हॉलिस, ग्रेमिनीसियस, अम्बेलेटस, कोरिम्बिया। ये क्या है? एक प्लांट का नाम है। ये पूरा कोरियोफाइलम से लेकर के कोरिम्बिया तक का जो नाम दिया गया है पूरा इतना बड़ा, वो क्या है? एक जीव का, एक प्लांट का ही नाम है। ठीक, इट इज अ प्लांट। ओके, एक प्लांट का ही नाम है, लेकिन इसका जो मतलब है क्या है? विच मीन कोरिफाइलम ग्रोइंग ऑन रॉक हैविंग ग्रास लाइक लीफ एंड विच इज अम्बिलेट कोरिम फ्लावर। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इतना बड़ा नाम देने का मतलब क्या था कि कोरियोफाइलम एक पौधा है जो कि कहां पे उगता है? चट्टानों पे उगता है। उसकी पत्तियां कैसी होती? घास की तरीके से होती हैं, और उसका जो फूल होता है कैसा होता है? अम्बिलेट कोरिम्ब की तरीके से फ्लावर उसका होता है। तो इतने नाम में, जो इतनी लैटिन भाषा में जो भी ये वर्ड रेड मार्कर से हम लिखे हैं, ठीक है, ये सब क्या है? उसके बारे में पूरा बताया गया। भाई देखिए, कैरोफाइलम है वो कि कहां पे उगता है? ग्रोइंग ऑन रॉक, जो कि कहां पे उगता है? रॉक पे, यानी चट्टानों पे उगता है, जिसकी पत्तियां कैसी होती हैं? घास की तरीके से होती हैं, और उसमें अम्बिलेट कोरिम फ्लावर होता है। उसका जो फूल होता है कैसा होता है? अम्बिलेट कोरिम फ्लावर की जैसे। समझ में आई बात? तो यानी उसी बात को जो इतने विस्तार पूर्वक लिख रहे थे, उसी को छोटे में लिखा गया है किसमें? बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, इसलिए पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हमारे यहाँ कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या था? हमें बहुत बड़ा नाम याद करना पड़ता था, बहुत बड़ा नाम हो जाता था, इसलिए दिक्कतें आने लगी थी बहुत सारी। इस कारण से क्या हुआ कि इसको हटा के ट्राइनोमियल में भी देखा गया। तो ट्राइनोमियल में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका नाम, या एनिमल होते हैं जिनका नाम ट्राइनोमियल सिस्टम में लिखा जाता है, लेकिन मेन जो हमारा जो इस समय चल रहा है वो क्या चल रहा है? बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हम उसी के आधार पर कोई भी जीव होता है, हर जीव का के बारे में जब भी उसका साइंटिफिक नेम जानते हैं तो कैसे जानते हैं? बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? सी लिनियस के द्वारा दिया गया है। किस बुक में दिया गया? स्पीसीज प्लांटेरम में दिया गया है। कब दिया गया है? सन 1753 ईस्वी में दिया गया है। उसके साथ ये जो बायनोमियल सिस्टम, इसका आइडिया, इसके बारे में जो सबसे पहले सोचा था, किसने सोचा था? गैस्पर्ड बॉहिन ने सोचा था। समझ में आई बात इतनी? तो अगर आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए।
चलिए अब आगे हम देखते हैं कि जो भी नेम हम लिखते हैं उनका कोई एक सिद्धांत होता है, यानी उनके लिखने का कोई एक तरीका होता है ना भाई। किसी भी चीज का कोई भी चीज अगर हम यदि लिख रहे हैं तो उसको लिखने कोई एक तरीका चाहिए, उसी तरीके से हम क्या करें उस चीज को लिखें। तो ऐसे क्या है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, यानी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो नामकरण है, इस नामकरण को लिखने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम है। ठीक, उसमें सबसे पहला नियम है कि ऑल नेम है द वर्ड इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। जितने भी शब्द होंगे, जितने भी नेम होंगे वो कैसे होंगे, क्या तो ग्रीक लैंग्वेज में होंगे या फिर लैटिन लैंग्वेज में होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जेनेरिक पार्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड इट प्लेस्ड बिफोर स्पेसिफिक पार्ट दैट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। यानी जेनेरिक पार्ट जो होगा वो शुरुआत में होगा। शुरुआत में कौन सा पार्ट होगा, जीनस का पार्ट होगा, और जो कि स्टार्ट किससे होगा, बिगिन शुरू किससे होगा, उसका शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी। एंड इट प्लेस्ड बिफोर स्पेसिफिक पार्ट, और वो रखा कहा जाएगा जो हमारे स्पीशीज का जो पार्ट होगा उस पार्ट से पहले रखा जाएगा। ओके, दैट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, और जो हमारा स्पेसिफिक पार्ट होगा, जो हमारी स्पीशीज होगी, वो किससे, उसका जो बिगिन होगा, जो वो स्टार्ट होगा, उसका जो लेटर होगा वो कैसे होगा, स्मॉल लेटर में होगा। बात समझ में आई इतनी। एग्जाम्पल के रूप में होमो सेपियंस देखते हैं। ठीक, होमो क्या है, उसका जीनस है, सेपियन क्या है, उसकी स्पीशीज है। समझ में आई बात। लेकिन हमें क्या ये बता क्या रहा है पॉइंट, यानी जो रूल है, नियम है, वो क्या कहता है, जो जेनेरिक पार्ट होगा वो हमेशा किससे होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए होमो में यच क्या है, कैपिटल लेटर है ना, तो ये क्या है, जीनस पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या किया, कैपिटल लेटर। उसके आगे कह रहा है ये स्पीशीज से पहले रखा जाएगा, ये हमारी स्पीशीज है, सेपियन स्पीशीज है, उससे पहले क्या रखा गई, हमारी जीनस रखी गई ना। दिस इज कॉल्ड अ रूल, यही क्या है, रूल है। किसका रूल है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का। समझ में आई बात। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि जो स्पीशीज होगी उसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा। तो हमारा जो यस है कैसा है, स्मॉल लेटर है ना यस, हाँ यस स्मॉल लेटर है। उसके बाद फिर कहा गया कि जो जीनस होगा, जीनस के बाद ही स्पीशीज रखी जाएगी। ठीक, बात समझ में इतनी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है, द साइंटिफिक नेम शुड बी आइदर अंडरलाइंड इन केस इट इज हैंड रिटन और इटैलिसाइज्ड इफ प्रिंटेड। अगर मान लीजिए हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप में अपने प्रिंट कर रहे हैं, उसके साथ अगर जब कभी भी हम इसको हाथ से लिखते हैं, हमेशा क्या करना चाहिए, इसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना चाहिए। बात समझ में आई। ये क्या हमारा रूल कहता है, क्या कहता है पहले कि इसके जितने भी वर्ड होंगे वो किसमें होंगे, ग्रीक या फिर लैटिन लैंग्वेज में होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जेनेरिक पार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और वो स्पीशीज से पहले रखा जाएगा, लेकिन स्पीशीज का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। समझ में आई बात। तीसरा पॉइंट क्या है कि साइंटिफिक नेम जब कभी भी हम लिखें तो उसमें क्या करें, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं या फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, हमेशा उसके नीचे क्या करें, अंडरलाइन जरूर कर दें। बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है या फिर टैक्सॉन क्या है। ठीक, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, द टर्म टैक्सॉन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ICBN इन 1956। यानी ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, 1956 में टैक्सॉन नाम का एक सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किसने किया, ICBN ने किया, जो कि क्या है, नोमेनक्लेचर की एक संस्था है। ठीक, उसने क्या किया, इसका सबसे पहले नाम दिया टैक्सॉन। टैक्सॉन नाम का कोई एक शब्द होना चाहिए। टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन है कि एक वर्गीकरण की एक कैटेगरी है, एक समूह है। ओके, दिस इज कॉल्ड टैक्सॉन। ओके, टैक्सॉन इज अ ग्रुप और रैंक दैट इज sufficiently distinct to be worthy of being assigned a definite category।
यानी टैक्सॉन क्या है, एक ऐसा समूह है जिसमें कि कोई भी जीव जो भी रखा जा रहा है वो कैसे होगा, एक समान जैसे दिखेगा, उसमें जितने भी कार्य होंगे वो सब कैसे होंगे, एक समान के तरीके से होंगे। दिस इज कॉल्ड अ टैक्सॉन। उसी समूह को हम क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। ओके, इट इज डिफाइंड बाय मेयर इन 1964। और ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया, किसके द्वारा बताया गया, मेयर के द्वारा कब, सन 1964 ईस्वी में। ठीक, समझ में आया टैक्सॉन क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। अब आगे हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है। ठीक, ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, एक प्रक्रम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को उसके बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। समझ में आएगा, यानी जीव के बढ़ते हुए क्रम में उसको हम क्या करते हैं, यानी जीव के घटते हुए क्रम में उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं। ओके, ठीक, टैक्सोनॉमी एक ऐसी, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसा समूह है, एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के घटते हुए क्रम में उसको, स्पीशीज के संख्याओं के घटते हुए क्रम में हम उस कैटेगरी को, समूह को रखते हैं। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई ना। अब हम आगे पढ़ते हैं, यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची जो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस होता कैसे, ठीक, इसके बारे में थोड़ा जान लें। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ी चीज होती है, उस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है, किंगडम। क्या होती है, किंगडम होता है सबसे बड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, जगत कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जगत कहते हैं। उसके बाद फिर ये क्या होता है, ये डिवाइड होता है किसमें, फाइलम में और डिवीजन में। ये किसमें डिवाइड होगा किंगडम, फाइलम में या फिर डिवीजन में। बात समझ में आई। फिर उसके बाद कौन सी कैटेगरी आएगी, क्लास। फिर कौन सी कैटेगरी आएगी, क्लास आएगी। ठीक, क्लास के बाद फिर क्या आएगा, ऑर्डर। क्लास के बाद फिर क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आएगी, फैमिली। ऑर्डर के बाद क्या आएगी, फैमिली आएगी। फैमिली के बाद क्या आएगी, फैमिली के बाद आएगी आपकी जीनस। फैमिली के बाद क्या आएगी, जीनस। जीनस के बाद फिर क्या आएगी, स्पीशीज। जीनस के बाद फिर क्या आएगी, स्पीशीज। बात समझ में आई। यानी किसी भी जीव का यदि हमें क्लासिफिकेशन करना, यदि हमें वर्गीकरण करना है, तो उसको क्या करेंगे, एक टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में उसको शो करेंगे, उसको दिखाएंगे, उसको दर्शाएंगे। और दिस इज, और यही हमारी क्या कहलाएगी, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियन हायरार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियन हायरार्ची के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक, क्यों इसको लीनियर हायरार्ची के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको सर्वप्रथम किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था सर्वप्रथम, कार्लस लिनियस ने। CARLELINEAUS, कार्लस। ये कौन है, एक साइंटिस्ट है। कौन है, एक साइंटिस्ट है। ओके, ठीक, कौन है, एक साइंटिस्ट है। ओके, इनकी स्पेलिंग ये है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो कार्लस लिनियस ने क्या किया, सर्वप्रथम इस पूरे ऑर्डर को, इस पूरे सीक्वेंस को दिया था। दिस सीक्वेंस फर्स्ट इज किंगडम, सेकंड इज फाइलम और डिवीजन, थर्ड इज क्लास, फोर्थ इज ऑर्डर, फिफ्थ इज फैमिली, सिक्स्थ इज जीनस एंड सेवंथ इज स्पीशीज। बात समझ में आई। और उसके साथ साथ कार्लस लिनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहा जाता है। किसको, कार्लस लिनियस को।
बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या है कि ऐसा कनेक्शन है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि किसी भी जीव के किंगडम के बारे में, फाइलम के बारे में, क्लास के बारे में, ऑर्डर के बारे में, फैमिली के बारे में, जीनस के बारे में, स्पीशीज के बारे में जान सकते। किंगडम में क्या होते हैं? किंगडम कितने टाइप के होते हैं? किंगडम भी हमारे कितने होते हैं? 2 किंगडम होते हैं। 2 क्या? किंगडम तो कई होते हैं, ठीक है। किंगडम यानी जगत, किंगडम यानी जगत, जिसमें एक किंगडम होता है प्लांटी और दूसरा किंगडम होता है एनिमेलिया। ठीक, प्लांटी में प्लांट के बारे में, एनिमेलिया में एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे हम। 2 ही समूह में जगत को बांटा गया, एक वनस्पति जगत, एक जंतु जगत। एक वनस्पति जगत, एक जंतु जगत। ओके, उसके साथ यहाँ पे 2 वर्ड, एक फाइलम दिख रहा है, एक डिवीजन दिख रहा है ना। फाइलम वर्ड का इस्तेमाल हम एनिमल के लिए करेंगे और डिवीजन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? प्लांट के लिए करेंगे। दोनों एक साथ एक ही चीज होती है। ओके, डिवीजन प्लांट में क्या आएगा? दूसरे नंबर पे डिवीजन आएगा और वहीं एनिमल में दूसरे नंबर पे आएगा फाइलम आएगा। ठीक, यानी हम और इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है? एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही समूह से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसमें केवल एक ही अंतर है कि फाइलम हम एनिमल के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो डिवीजन होगा वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? प्लांट के लिए इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? डिवीजन के बाद फिर दोनों में समान चलेंगे, यानी क्लास दोनों में होगी, क्लास दोनों में होगी। उसके साथ सब कुछ समान रहेगा, ऑर्डर भी दोनों में समान रहेंगे, ऑर्डर दोनों में रहेंगे, फैमिली दोनों में होगी, वो चाहे एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। ओके, और उसके साथ साथ जीनस और स्पीशीज भी दोनों में ही होगी। जीनस भी होगी और स्पीशीज भी होगी। बात समझ में आई? यानी जो भी जीव होंगे उनका जब क्लासिफिकेशन होगा, अगर प्लांट होगा तो उसमें केवल याद रखिएगा डिवीजन आएगा, और एनिमल होगा तो उसमें क्या होगा? फाइलम आएगा। बाकी जितने भी क्लास, जितने भी सीक्वेंस है वो सारे सीक्वेंस समान रहेंगे। लेकिन आपको किंगडम अगर लिखना है तो किंगडम के बाद अगर फाइलम लिखना है, इतना याद रखिएगा, फाइलम एनिमल के लिए इस्तेमाल होगा और जो डिवीजन होगा वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? प्लांट के लिए इस्तेमाल होगा। इतनी बात समझ में आई? अब उसके बाद हम आगे अब जानेंगे इसमें कि स्पीशीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये सब जो कुछ भी नाम दिए गए, ये सारे नाम यानी इनमें हम रखते कैसे हैं, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। और ये कब जानेंगे? अगले वीडियो में जानेंगे। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा इस पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था सिस्टम, यानी जो ये सिस्टम है, बायो नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। एक बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ट्रायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर और पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये 3 सिस्टम थे। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि इंटरनेशनल जो रूल है किसका, इस बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, वो कैसे है। ठीक, उसके रूल के बारे में पढ़ा। रूल जैसे कि आपने पढ़ा था कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और जो कुछ भी पढ़ा था। ओके, उसके बाद फिर तीसरी चीज पढ़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टेक्सॉन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन पढ़ी जो कि मेयर ने दी थी। उसके साथ सर्वप्रथम जिसने जो भी संस्था इसको सर्वप्रथम इसका नाम दी थी वो ICBN थी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा टेक्सोनॉमिक हायरार्ची के बारे में, जिसको कार्लस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। और वो जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस भी बोर्ड में बनाया गया था, उसको भी आपने देखा। ठीक, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू क्लास।